में हम एक आदमी को देखते हैं। अपने चेहरे को ढका हुआ था और एक आदमी को बांधा हुआ था। वो अपनी बंदूक की गोलियां निकालकर उस आदमी की जेब में डाल देता है और बंदूक अपने पास रख लेता है। फिर उस आदमी के सीने पर एक चिप डिवाइस लगाता है जिसके रिमोट को भी उसने अपने पास रख लिया था। उस आदमी से कहता है कि तुमने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसको चाकू से जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। हम उसकी डिवाइस पर एक चिप मैसेज और उसके चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुनते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दोस्तों पर जो अपनी पढ़ाई पूरी करके जंगल में कैंपिंग करने आए हुए थे। यहाँ पर सब दोस्तों में कैटो जो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वहीं कैटो का दोस्त जो उसके उल्ट था, बिल्कुल सीधा, पर उसकी दोस्त ऐसी थी जो बेचारे पर हमेशा शक करती रहती थी कि उसका चक्कर किसी और लड़की के साथ है। हम यहाँ पर उनकी बातों में सबकी गहरी दोस्ती देखते हैं। इनके ग्रुप में एरिन थी जो सबसे ज्यादा मासूम थी और सबसे अलग रहा करती थी। जब एरिन बाथरूम के लिए झाड़ियों में जाती है, वही आदमी जो हमने कहानी के शुरू में देखा था वो एरिन को बेहोश कर देता है। जब एरिन को होश आता है, उसके साथ साथ सभी दोस्त एक अजीब सी जैकेट के साथ उठते हैं क्योंकि सबने अब जैकेट पहनी हुई थी और उस जैकेट पर एक टाइमर लगा हुआ था। करीब ही जब वो गैस सिलेंडर को देखते हैं तब इन्हें समझ आता है कि किसी ने इनको गैस से बेहोश कर दिया था और इनका यहाँ पर एक दोस्त भी गायब था। जब वो आदमी इनके सामने आता है तो इन्हें पता चलता है कि वो इनके स्कूल के साइंस टीचर थे और साथ ही साथ एरिन के दोस्त के डैड भी जो अब मर चुका था। वो बताते हैं कि जब मेरे बेटे की मौत हुई तो उनकी बीवी ने इस सदमे से अपनी जान ले ली जिस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया। अब उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं इन दोस्तों में से ही कोई कातिल है जिसने मेरे बेटे को मारा होगा। वो कहते हैं आज तो तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान है। वो जैसे ही अपने हाथ में लिए रिमोट को दबाते हैं, सबकी जैकेटों पर लगी हुई डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं। आज तो टेस्ट में सिर्फ वही बचेगा जिसके पास सबसे ज्यादा वक्त होगा। इसके बाद वो अपने आप को ही गोली मार लेते हैं। ये देखकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। अपनी अपनी जैकेट्स को निकालने की कोशिश कर रहे थे पर वो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर टाइम की खत्म होते ही होगा क्या। वो देखते हैं किसी के डिवाइस में बहुत ज्यादा टाइम था और किसी के पास बहुत कम। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि दूर दूर तक उनके लिए कोई मदद नहीं थी और इनके टीचर ने सबके फोन्स को भी तोड़ दिया था। अब उन्हें समझ नहीं आती कि वो सच में एक बड़ी मुसीबत में है। एक दूसरे से लड़ने लगते हैं पर अभी भी कुछ को ये मजाक लग रहा था। जब ये आगे जाते हैं तो इनको अपना दोस्त बॉबी मिलता है जो एक पेड़ से लटका हुआ था। बॉबी की दोस्त उसको आजाद करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। तभी दूसरी दोस्त कहती है हो सकता है ये चाल बॉबी की हो, हमें यहाँ पर फंसाने की, क्योंकि इसने ही हमें यहाँ पर बुलाया था। ये जरूर उस टीचर के साथ मिला हुआ है। ये सब सुनकर कुछ दोस्त बॉबी को छुड़ाने के हक में नहीं थे पर बॉबी उनसे बार बार कह रहा था कि प्लीज मेरी मदद करो। वो कहता है मैंने तुम सबसे अपनी एक बड़ी बीमारी को छुपाया था जो उस टीचर को पता चल गई थी। वो मुझको ब्लैकमेल करते थे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैं तुम सबको यहाँ पर लाया। पर मुझे उनके इस प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो हमें यहाँ पर कैसे फंसाएंगे। पर मैं तुम सबको इस डिवाइस के बारे में भी बताने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे खोल दो। अब उसके दोस्त उस पर तरस खाकर उसे छुड़वा देते हैं। बॉबी आजाद होते ही सब पर चाकू से हमला कर देता है पर वो किसी को मार नहीं पाता और देखते ही देखते उसके डिवाइस में टाइम खत्म हो जाता है। सबके सामने वो ब्लास्ट हो गया था, फट जाता है, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सब अपने अपने दोस्तों को लेकर भागते हैं। टीबर कैटो का दोस्त था जिसकी दोस्त उस पर अब भी शक कर रही थी। वो उसके साथ जाने से भी मना कर देती है। कैटो का दोस्त अकेला ही कैंप में वापस आता है। वो उस टीचर की बंदूक को भी अपने पास रख लेता है ये सोचकर कि शायद ही उसके काम आ जाए। इसके बाद हम एक और दोस्त को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसका टाइम अब खत्म हो चुका था। वो अपने दोस्त से कहता है प्लीज मुझसे दूर रहो, कुछ देर बाद मैं भी मरने वाला हूँ। पर तभी जब इसकी एक और दोस्त इनके पास आ रही थी तो ये गलती से उस पर फ्लैशलाइट से हमला कर देता है जिससे फौरन ही उस लड़के की जान चली गई थी। पर होता कुछ ऐसा है कि उस लड़के के पास जो टाइम बचा था वो सारा इस लड़के को मिल गया था। वो बहुत परेशान हो गया था। इनकी एक सहीन दोस्त कहती है जिसको अब सब कुछ समझ आ गया था हमारे डिवाइसेस में कुछ ऐसे सेंसर्स हैं जो इंसान मारेगा तो उसका सारा वक्त दूसरे इंसान को मिल जाएगा, बिल्कुल पबजी की तरह। हथियारों की बजाय बचा हुआ वक्त दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाएगा। उस टीचर ने जानबूझकर ये सब किया था कि सब एक दूसरे की जान ले सके अपनी जान बचाने के लिए। सब सुनने के बाद सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। दूर खड़ी एक दोस्त भी इनकी सारी बातें सुन रही थी जो थोड़ी पागल थी। उसके चेहरे पर उसकी नीयत साफ नजर आ रही थी क्योंकि उसका टाइम जो खत्म होने वाला था। वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर सब पर वार करने लगती है पर सभी वहाँ से भाग गए थे। अब यहाँ पर नजर आता है
है सब दोस्तों का असली चेहरा। सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके थे। दो दोस्त जल्दी से दोबारा कैंप की तरफ भागते हैं क्योंकि उनके पास अभी भी एक फोन था जो वो कैंप में ही छोड़ आए थे, मगर उसमें भी सिग्नल नहीं थे। इसलिए ये फोन को लेकर ऊंचाई की तरफ भागते हैं। उधर एरिन को कैटो का दोस्त अपना पार्टनर बन जाने का कहता है और दोनों आगे मदद के लिए निकल पड़ते हैं। उधर दूसरी तरफ इनकी एक और दोस्त जो अपने शिकार की तलाश में थी क्योंकि उसका टाइम खत्म होने वाला था। जब ये कैटो को अपने पास आते हुए देखती है तो उस पर हमला कर देती है। पर चालाक कैटो अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की से कहता है, तुम कहती थी ना कि मेरा दोस्त तुम्हें धोखा दे रहा है, उसका चक्कर किसी और लड़के के साथ था। हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है जो मुझे उसके फोन से पता चला। उस पागल लड़की को एक और मौका मिल गया था किसी की जान लेने का। ये अपनी ही दोस्त के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, पर वो दोस्त एक ही झटके में उसके ऊपर वार करके उसी को मार देती है। अब उस लड़की को भी गेम की समझ आ चुकी थी कि भले कैटो ने उसे मरवाने की कोशिश की, पर यही रास्ता है इस गेम में सरवाइव करने का, जिंदा रहने का। वो कैटो के साथ मिलकर टीम बना लेती है और दोनों सबका शिकार करने का प्लान बनाते हैं। उधर दूसरी तरफ जिन दोस्तों को फोन मिला था, अब वो लड़की अपने डैड को फोन करती है जो पुलिस ऑफिसर थे, पर उसकी कॉल नहीं लग रही थी। अब उसको शक होने लगा था कि कहीं उसके डैड भी किसी मुसीबत में ना हो। जब वो जीपीएस से लोकेशन पता करते हैं तो उससे पता चलता है कि उनके डैड कहीं आसपास ही थे। उधर दूसरी तरफ एरिन और उसके दोस्त को चलते हुए टीचर का वही शिकार मिलता है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिस आदमी को बांधकर उसने रखा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के डैड थे जो अपने डैड को कॉल कर रही थी। साइंस टीचर ये सब इनके साथ इसलिए कर रहा था, उसको अब भी ऐसा लगता था कि उसका बेटा किसी नशे से नहीं मरा बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है, और ये सब इन दोस्तों की पार्टी में हुआ था। उस लड़की के डैड को इसलिए मारा क्योंकि बिना छानबीन किए उन्होंने उसके बेटे के केस को बंद कर दिया था। यानी कि सच ये था कि इन्हीं के बीच में कोई कातिल है। उधर ही एरिन के दोस्त को बुलेट्स, गोलियां भी मिलती हैं, जिसको उठाकर ये अपने पास रख लेता है। इनकी दोस्त के डैड मरने ही वाले थे, तभी एरिन का दोस्त बंदूक में गोलियां डालकर उन्हें मार देता है। एरिन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त इतना बेदर्दी हो सकता है। वो उसको समझाता है कि सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते, वो मरने ही वाले थे और उनको मारने से कम जो उनका बचा हुआ वक्त है वो तुम्हें मिल गया। एरिन का दोस्त उसको बंदूक देकर कहता है, तुम इससे खुद को महफूज कर सकती हो, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है क्योंकि जीने का हक है तुम्हें। और खुद वो कैटो की तलाश में निकल पड़ता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि साइंस टीचर के बेटे उनके दोस्त का कातिल कैटो है, क्योंकि उस दिन पार्टी में वो नशे वाली दवाई वही लाया था। अब एरिन अपनी उसी दोस्त से मिलती है और उसको उसके डैड के बारे में बताती है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा रो रही थी। एरिन कहती है, अभी हमारे पास रोने का वक्त नहीं है, हमें जल्दी रिमोट को ढूंढना होगा। वो इन दोनों को उस रिमोट को ढूंढने का कहती है और खुद कैटो के पास जाने का फैसला करती है कि उसकी जान खतरे में है। उधर कैटो को भी उसके दोस्त ने ढूंढ लिया था। इन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। उस लड़ाई में कैटो ने अपने दोस्त को मार दिया था। फिर कैटो अपने एक और दोस्त को मारने की कोशिश करता है और आखिर में कैटो ने उसकी बंदूक लेकर उसे भी मार दिया था। जिस दोस्त को उसने मारा था उसके पास सबसे ज्यादा टाइम था, जो सारा अब कैटो को मिल चुका था। लेकिन कैटो को तो इस गेम में जीतना था, वो अभी भी पास कहाँ आने वाला था। वो एक और दोस्त को मार देता है। कैटो अपने आखिरी शिकार की तलाश में था जो एरिन और उसकी एक और दोस्त थी। जैसे ही उनके पास जाता है, एरिन की दोस्त इस पर बहुत चिल्लाती है कि उसने उनके सभी दोस्तों को मार दिया, पर वो इसकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए इसे चाकू से जख्मी करके भाग जाती है। पर भागते हुए वो सोचती है कि अगर कैटो भी मर गया फिर भी तो इस गेम में एक ही बचेगा, इसीलिए वो अब एरिन को मारने की कोशिश करती है और उसकी तरफ बंदूक कर लेती है। यहाँ पर कहानी का सच तो कुछ और था। एरिन की दोस्त उसको बताती है, उस लड़के से मुझे बहुत नफरत थी, वो स्कूल में हमेशा मेरे से ज्यादा नंबर लेता था और उसकी वजह से मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। उस दिन मैंने उसकी ड्रिंक में दवाई मिलाई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो सच में मर जाएगा, और मैंने ही अपने डैड से कहकर उसके केस को बंद करवा दिया। वो एरिन को बंदूक देकर कहती है, मुझे मार दो, जिंदा रहने का हक सिर्फ तुम्हें है। पर एरिन ऐसा करना नहीं चाहती थी। तभी पीछे से कैटो आ जाता है और एरिन की दोस्त पर हमला करके उसे मार देता है। एरिन की दोस्त की जान उसकी गोद में निकलती है। कैटो के पास एरिन से कम वक्त था और अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे जल्द ही एरिन की जान लेनी होगी, लेकिन वो यहाँ पर ये भी जानता था कि एरिन के अंदर इतनी हिम्मत
नहीं है। बार बार वो एरिन को गोली चलाने पर उकसा रहा था। एरिन बहुत सोचती है पर उसे नहीं मारती, उसकी टांगों पर गोली मार के उसकी डिवाइस के हवाले छोड़ देती है। आखिर में कैटो भी ब्लास्ट होकर मर जाता है और एरिन इस गेम की विनर बन चुकी थी। उसने इस गेम को जीत लिया था। वो डिवाइस भी खुद ब खुद बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई थी। एरिन जंगल से बाहर निकलती है। उसको एक आदमी मिलता है जो अपनी गाड़ी पर था, पर एरिन का ऐसा हाल देखकर वो मदद करने से इनकार कर देता है। कहानी के आखिर में एरिन की हमें खतरनाक मुस्कुराहट को देखते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।